अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हमारा कोरिलेशन के बारे में है। इसके अंदर हम कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कितनी टाइप का कोरिलेशन होता है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फार्मूलाए को देखेंगे जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका जो कोरिलेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यानी कि ये थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेगा। नेक्स्ट जो होगा वो कैलकुलेशन बेस्ड जो आपका पार्ट है कोरिलेशन का उसको कवर करेगा, और इसके साथ इन 2 लेक्चर्स के अंदर हम कोरिलेशन के टॉपिक को इंशाल्लाह डिटेल से कर लेंगे। तो कोरिलेशन, इससे पहले हमने पढ़ा है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या था? 2 वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर रहा था, और उसके अंदर फिर हम क्या करते थे कि एक वेरिएबल की बेस के ऊपर, उसकी वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हम दूसरे वेरिएबल को निकाल लेते थे। जिसकी बेस पे निकालते थे, जिसकी वैल्यूज़ को हम यूज़ करते थे, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता था, और फिर उनसे जो वैल्यूज़ निकलती थी वो डिपेंडेंट वेरिएबल की निकलती थी। अब ये जो कोरिलेशन है ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो जो लीनियर रिग्रेशन है वो हमें डायरेक्शन नहीं बताता कि आया 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है या रिलेशन। तो कोरिलेशन जो है हमें ये बताएगा कि किस किस्म का 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव करता है, नेगेटिव करता है। ये जो चीज़ें हैं हम ऑलरेडी जब स्कैटर प्लॉट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, कर्वीलीनियर का क्या मतलब है, और नो रिलेशन का क्या मतलब है। ठीक है, सो इधर भी हम उसको थोड़ा डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो कोरिलेशन हमें, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव या ये जो रिलेशन है ये डायरेक्शन है बेसिकली, कि उन 2 वेरिएबल जो आपस में रिलेट हो रहे हैं वो किस तरह से रिलेट हो रहे हैं। आया उनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर है, आया उनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन है यानी एक उनकी अपोजिट डायरेक्शन है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा जो है वो कम हो रहा है, या उनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कोरिलेशन पहला काम क्या करेगा, हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, और दूसरा बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है ये हमें बताएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उसके फार्मूलाए क्या हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसकी बेस के ऊपर हम किस तरह से, जब हम पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन की बात कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से आर की वैल्यूज़ के बेस के ऊपर हम जो है बता सकते हैं कि उनके दरमियान जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है। सो कोरिलेशन सिंपली क्या है, 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है। द इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। अब इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेल है, कोल्ड ड्रिंक की जो सेल है वो भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। इसी तरह जो है प्रेशर और वॉल्यूम जो है गैस का, उनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, या प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। इसी तरह जो है आपके पास एक और एग्जांपल है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी जो सेल है या उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम स्टडी किधर करते हैं, कोरिलेशन के अंदर करते हैं। अब लीनियर कोरिलेशन क्या होगा, अगर जो है रेशो ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है। क्या मतलब कि अगर आप जितना चेंज कर रहे हैं, जिस हिसाब से चेंज कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, उसी हिसाब से चेंज आ रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, तो फिर हम कहते हैं कि कोरिलेशन जो है वो क्या है, लीनियर है। या इन अदर वर्ड्स, अगर आप उनकी स्कैटर डायग्राम बनाएं तो जितने भी उसके पॉइंट्स आएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड आपको नज़र आएँ, तो हम कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो क्या है, लीनियर कोरिलेशन है। सो इट इज़ सेट कोरिलेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ़ द रेशो ऑफ चेंज इज़ कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है आप अगर क्या करते हैं, वर्कर्स को डबल कर देते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जो आउटपुट होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि काम करने की जो रफ्तार होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और प्रोडक्ट्स जो बनेगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएंगी। तो ये एक लीनियर कोरिलेशन की एग्जांपल है। सो सिंपल है, लीनियर कोरिलेशन क्या होगा, अगर रेशो ऑफ चेंज क्या है, कांस्टेंट है, और अगर रेशो ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर इफ द रेशो ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट।
ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, फिर आपके जो स्कैटर डायग्राम के ऊपर पॉइंट्स होंगे वो एक स्मूथ कर्व के अराउंड तो होंगे लेकिन एक लाइन के अराउंड नहीं होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, जब दो वेरिएबल जिनके दरमियान कोरिलेशन है वो अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे तो हम कहेंगे कि नेगेटिव कोरिलेशन है। अब सेम डायरेक्शन के अंदर होने का मतलब क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। एक चीज़ के इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ भी क्या कर रही हो, इंक्रीज़ कर रही हो। जैसे हमने कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, सेल जो होगी वो भी क्या बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। किसकी सेल बढ़ेगी जी, आइसक्रीम की सेल, या आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी। ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आइसक्रीम की सेल जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर है दोनों। और अगर एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही हो, कम हो रही हो, यानी कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम और ऑफ गैस एंड प्रेशर, इनके दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, एक चीज़ के बढ़ने से क्या हो रहा है, दूसरे के अंदर कमी आ रही है। यानी एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। सो इस तरह का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। उसके बाद अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है या ज़ीरो कोरिलेशन है। यानी कि उनके अंदर जो चेंज आ गया है वो, अगर उनके दरमियान एक की वैल्यू चेंज करने से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो हम कहते हैं कि उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। और इनकी डायग्राम है। अब देखिए हमने कहा था कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर लीनियर कोरिलेशन है ना तो फिर स्ट्रेट लाइन के अराउंड आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे। ठीक है। अब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एक के बढ़ने से दूसरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और ये लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाएगी आपकी डायग्राम। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो क्या होगा कि एक के बढ़ने से दूसरी क्या हो रही होगी, कम होगी। तो यहाँ पे एक्स की जो है एक्स एक्सिस के ऊपर मिनिमम वैल्यू है, उधर यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है। वाई की वैल्यूज़ नीचे आती जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि शुरू में ये मैक्सिमम था और फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही है तो वाई की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। और तीसरा जो है वो क्या है, हमें पता है नो कोरिलेशन, कि ना तो वो क्या हो, आपके पास कर्वीलीनियर बन रहा हो, ना ही स्ट्रेट लाइन के अराउंड बन रहा हो, बल्कि ऐसे ही पॉइंट्स जो है ना वो स्कैटर्ड हों। तो ऐसी जो डायग्राम है किसको शो कर रही होती है कि उनके दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो कोरिलेशन पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो पहली चीज़ हमें पता चल गई कि कोरिलेशन आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। डायरेक्शन के बारे में कैसे बताएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव या नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, यानी एक के इंक्रीज़ करने से दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, और एक के कम होने से दूसरी भी क्या होगी, कम होगी। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव को आप इन्वर्स कोरिलेशन के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि एक के बढ़ने से दूसरी क्या होगी, कम होगी। और कोरिलेशन क्या होगा, जब एक के अंदर चेंज आने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा कि अगर जो है एक वैल्यू के अंदर चेंज करें, हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करें लेकिन एक फ़िक्स प्रोपोर्शन के साथ चेंज करें। ठीक है। यानी एक की वेरिएबल के अंदर हम जब चेंज करते हैं तो एक फ़िक्स प्रोपोर्शन के अंदर चेंज आता है दूसरे वेरिएबल के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने एक बार वैल्यू बढ़ाई 1, एक्स की वैल्यू 1 इंक्रीज़ की तो आपके पास 0.5% जो है ना इंक्रीज़ आया वाई के अंदर। तो अब अगेन जब आप 1 मज़ीद ऐड करेंगे यानी 2 कर देंगे एक्स की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.4। पहले हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास क्या हो 1 के ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है, और उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगली बार जो चेंज आ रहा है वो 0.5 आता है, तो
अगले वन जब ऐड करेंगे यानी 2 के ऊपर जो है उसके अंदर चेंज कितना आएगा 0.5%। फिर अगली बार जब एक और इंक्रीज़ करेंगे 3 पे जाएंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू में अगेन कितना चेंज आएगा, कितना आएगा 0.5% चेंज आ जाएगा। सो इस तरह से जब एक वेरिएबल के चेंज करने से क्या होता है, दूसरे वेरिएबल के अंदर जो चेंज आता है वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर आता है, तो हम कहते हैं कि उनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है। और इसको न्यूमेरिकली हम क्या कहते हैं, +1 या -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब +1 कब होगा, जब पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होगा, और -1 कब होगा, जब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो। परफेक्ट पॉजिटिव कब होगा, उसी तरह से है कि अगर एक की डायरेक्शन उनकी सेम हो, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरी भी क्या हो, फिक्स रेशियो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर बढ़ रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर है। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर मूव इन सेम डायरेक्शन विद फिक्स प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और इसको न्यूमेरिकली हम क्या कहते हैं, +1। और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा कि अगर दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हों, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हों, फिक्स प्रोपोर्शन के साथ हों, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और इसको न्यूमेरिकली हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे -1 के साथ। ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर मेन जो चीज़ है कैलकुलेशन हमने करनी होगी वो है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R। अब इस R के जो है जो फार्मूला है आपने याद रखने, एक ये फार्मूला याद रखना है और एक ये फार्मूला याद रखना है। अब इसके अंदर अगर आप नोट करें तो हमने जो लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला पढ़ा है उसके अंदर ये जो न्यूमरेटर था वो यही था। ठीक है, उसके अंदर भी न्यूमरेटर यही था जो यहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो क्या है, x समिशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो वहाँ पे भी न्यूमरेटर जो है, जब हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात की थी b की, तो वहाँ पे भी क्या था, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का क्या था, समिशन था। तो इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी। न्यूमरेटर यही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। यहाँ वहाँ पे सिर्फ था ये वाली चीज़, ठीक है, समिशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या फिर क्या आ रहा था, समिशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर आ रहा था। दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के दोनों इकट्ठे आएंगे। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी और ऊपर इसके क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो है वो फार्मूला है, एक्स समिशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। डिवीजन के अंदर भी इन दोनों के स्क्वायर्स के सम है और फिर इन दोनों की स्क्वायर्स के सम की मल्टीप्लिकेशन है और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। या इसके साथ एक और फार्मूला यूज़ होगा, ये सेकंड वाला, ये भी आपने याद रखना है। तो ये दो फार्मूले याद रखने। इसके अंदर क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास आ रहा है SX और SY। SX और SY क्या है, SX जो है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और SY क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और SY क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा हमारे पास। अब ये निकालने कैसे हैं SX और SY, इसके भी नीचे फार्मूले गिवन है। तो ये दो फार्मूले भी आपने इसके साथ याद रखने हैं कि SX कैसे निकालना है और SY क्या निकालना है। सिंपल है, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऊपर वाला भी फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये चीज़ आपको चाहिए। तो इसको सिंपली n से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास SX आ जाएगा। और अगर y माइनस वाई बार होल स्क्वायर के समिशन करके n से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फार्मूलाएँ आपने याद रखने अभी के लिए। नेक्स्ट चल के हम कुछ और फार्मूलाएँ भी देखेंगे जब हम इसका कैलकुलेशन बेस्ड जो लेक्चर है उसके अंदर कुछ और फार्मूलाएँ भी आएंगे, लेकिन मेन ये 4 फार्मूलाएँ हैं जो आपने लाजमी याद रखने। 2 फार्मूले इसके क्या नाम है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के R के, और 2 फार्मूले स्टैंडर्ड डेविएशंस के। अब ये जो है ना आपको हेल्पफुल होंगे आगे चल के, क्योंकि आपके पास ये जो SX और SY है ना, ये दोनों यूज़ हो जाएंगे आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट R और जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है B, इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए ये SX स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y यूज़ होंगे।
मोस्टली जो आपका एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपका एक ही क्वेश्चन होता है, उसके अंदर वो स्टैंडर्ड क्या नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी बात करता है और स्टैंडर्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट की भी बात करता है और लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की भी बात करता है। तो इन दोनों को आपस में रिलेट भी हमने करना है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर एक तो हम ये सीखेंगे कि आप क्या नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। फिर वहाँ से अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आपको पता हो तो वहाँ से आप रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं और वहाँ से आप फिर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो कैसे बनाते हैं। तो ये सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसको अच्छे से करें, फार्मूला अच्छे से याद रखें। ये जो लेक्चर है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग ज़्यादातर उसी में से आता है इस चैप्टर का। तो आपने उस लेक्चर के को भी अच्छे से देखना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।